हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। यूटीआई भी इसको बोलते हैं। और यूरिन में जब यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो कंडीशन हो जाती है यूटीआई। इसका एनसीपी कैसे बनाया जाता है? तो इसमें सबसे पहले पेशेंट का बायोडाटा आपको लिखना है, कंप्लीट हिस्ट्री लिखनी है और पेशेंट का जो डायग्नोसिस है वो यूटीआई है। तो हमने ये सब कुछ लिख लिया है, यानी कि आपको नेम पेशेंट का सब कुछ लिखना है, कब उसकी एडमिशन हुई, सर्जरी कोई हुई है तो उसका नाम लिखना है, डेट लिखना है। जो भी चीज़ें हैं वो आपको नोट करनी होती है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्जरी की यूटीआई में नीड नहीं होती है, दवाइयों से ही ये ठीक हो जाता है। बाकी डिस्चार्ज भी लिखना है। पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स लिखनी है, जिस भी कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट हॉस्पिटल आया और एडमिट हुआ। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन उसको था, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। हॉस्पिटल में अब है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। तो प्रेजेंट में जो मेडिकल हिस्ट्री है वो यूटीआई की है पेशेंट की। पेशेंट को कंप्लेंट है लोअर अब्डोमिनल पेन। देखो यूटीआई में क्या होता है कि पेशेंट को एक तो यूरिन करते हुए जलन होती है, कई बार दर्द भी होती है और पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। लोअर अब्डोमिन में पेल्विक जो एरिया है ना, जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, वहाँ पे उसे पेन होता है। मेजर जो कंप्लेंट्स है वो यही रहती हैं। तो आपका पेशेंट आपको क्या कंप्लेंट बता रहा है वो आपको लिखना है। तो हमारे पेशेंट जैसे बताया लोअर अब्डोमिन पेन, बाकी हो सकता है जलन भी हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके बाद फिर टेस्ट वेस्ट कराते हैं, उससे फिर फाइनल कन्फर्म ही हो जाता है कि यूटीआई है। फिर आपको सर्जिकल हिस्ट्री लिखनी है, अगर सर्जरी हुई है तो लिखनी है, नहीं तो नो लिखना है। फिर पास्ट की कोई मेडिकल हिस्ट्री है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी होती है लोगों की, जैसे किसी को पास्ट में हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, टीबी था, या कोई कोलेसिस्टेक्टमी हुई है, कोई सर्जरी हुई है, पेंडेक्टमी हुई है, ऐसी कोई पास्ट में सर्जरी या फिर मेडिकल हिस्ट्री है तो लिख लेना है। नेक्स्ट है पर्सनल हिस्ट्री। पेशेंट की पर्सनली हिस्ट्री आपको लिखना है, उनके खाने पीने के बारे में, उनकी एपेटाइट कैसी है, स्लीपिंग पैटर्न कैसा है। तो जैसे स्लीपिंग पैटर्न का इसमें बताया है कि वो डिस्टर्ब है क्योंकि उन्हें पेन होता है लोअर अब्डोमिन में। जाहिर सी बात है, अगर किसी को दर्द होगा, आपको भी रात को दर्द होगा, तो फिर आप सो भी नहीं पाओगे। फैमिली हिस्ट्री बतानी है, तो ये इजी काम है। मेंबर्स के नेम लिखने हैं, रिलेशन बताना है और उनका हेल्थ स्टेटस बताना है। ये फैमिली ट्री बना दिया गया है। पेशेंट को इसमें अलग से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये देखिए पेशेंट हमारा ये है और ये हो गई हमारी कीज़। कीज़ ज़रूर बनानी है जब भी आप फैमिली ट्री बनाओ। तो कीज़ से क्या होता है, पता चल जाता है कि आपने कौन सी की किस चीज़ के लिए बनाई है, यानी कि मेल फीमेल, ठीक है। पेशेंट कोई पर्सन फैमिली में डेथ हो गई है, वो की बना सकते हो आप। अब है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। ये सोशियो इकोनॉमिक यानी कि इनकम से संबंधित है, पैसे से संबंधित है कि भाई कितना वो कमा लेते हैं साल भर में, या फिर आप महीने का भी लिख सकते हो पेशेंट से पूछ करके। फिजिकल एग्जामिनेशन बनाना है, हेड टू टो कंप्लीट एग्जामिनेशन पेशेंट का आपको करना है और वो सब लिखना है। वाइटल्स लिखे गए हैं। ये पैरामीटर्स जो हैं ये है उनका वेट और हाइट। स्किन की कंडीशन आप लिख सकते हो इसमें। फिर स्कैल्प हेयर के बारे में, खोपड़ी जो होती है हमारी, इसमें सिर में उनको कैसा रंग है बालों का, डैंड्रफ प्रेजेंट है या नहीं है, एलोपेशिया तो नहीं है। ये नील्स का लिखा गया है। फिर हेड एंड नेक। नेक में आप जैसे कि लिम्फ नोड्स देख सकते हो, एनलार्जमेंट तो नहीं है, टॉन्सिल्स तो नहीं है। आइज़ का कंप्लीट, आइज़ के अंदर जैसे आई बॉल्स है, लैशेज़ हैं, आई लिड है, आई बॉल, कंजक्टिवा, स्क्लेरा, विज़न कैसा है पेशेंट का। तो ये कंप्लीट आपको उनका जब आप चेक करोगे तो पता चलेगा। जैसे कि विज़न में होता है तो मायोपिया, किसी किसी में मायोपिया होता है, किसी में हाइपरमेट्रोपिया होता है, पास का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। किसी को प्रेसबायोपिया होता है, ओल्ड एज के साथ विज़न कम हो जाता है। ईयर्स में लिखेंगे, ईयर्स में जैसे कि हियरिंग पेशेंट का कैसा है, कुछ पेशेंट को कम सुनाई देता है। ईयर ड्रम, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है। उसी तरह से नोज़ का आपको एग्जामिनेशन करना है। ऑल फैक्ट्री सेंसेस कैसी है पेशेंट की, स्मेलिंग कैसी है, सूंघने में कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे तो सारी चीज़ें नॉर्मली आई है क्योंकि जो हमारा पेशेंट है वो मेन किस चीज़ का है, यूटीआई का है।
तो यूटीआई में उसको ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम से संबंधित रहेगी, तो वो एक आप हेडिंग बना के वो ज़रूर लिख लेना कि यूटीआई प्रेजेंट है पेशेंट में, ठीक है। इसमें आधा अधूरा बनाया है बच्चे ने, अच्छा तो बनाया है लेकिन थोड़ा कम है, तो इसमें यूटीआई का आपको मेंशन करना है, किसमें आपको करना है मेंशन, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट उसमें लिख लेना है, ठीक है। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में लिख लेना। ये इन्वेस्टिगेशन हो गई आपकी ब्लड की, मतलब पेशेंट की हो गई, आपकी तो नहीं है। तो ये हो गई हमारे पेशेंट की ब्लड की इन्वेस्टिगेशन। ये हो गया यूरिन का टेस्ट हो गया ये, जिससे कि पता लगेगा कि पेशेंट को यूटीआई है। तो इसमें पीएच, कलर, डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया देखते हैं, तो जो कि प्रेजेंट है, ये सब नोट कर दिया गया है। अब आती है मेडिकेशंस, थोड़ी सी ब्लर है ये, पर मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि इसमें इंजेक्शन ड्रोटिन उसको दिया जा रहा है पेशेंट को पेन रिलीफ के लिए। जो अब्डोमिन पेन होता है उसमें ये ड्रोटिन, रोटाविन उसको कहते हैं, वो इंजेक्शन दिया जाता है। टैबलेट भी इसकी आती है, और जैसे पीरियड्स के टाइम जब दर्द होती है तो उसमें भी इसको देते हैं, फीमेल्स देती हैं इसको। वरना एक और होता है जो मेफ्टल्स पास करके आती है, वो भी देते हैं। तो हो गया ड्रोटिन। सेफ्ट्रेक्सोन हो गया, जो कि एंटीबायोटिक होता है। ये आपका अनाल्जेसिक है, यहाँ पे आप अनाल्जेसिक लिखना, ठीक है। एक्शन लिखना है आपको, पेन रिलीफ एक सिंपल लैंग्वेज है, हमको क्या लिखना है, एग्जैक्ट एक्शन। तो क्या होता है वो, अनाल्जेसिक, ओके। जैसे कि सेफ्ट्रेक्सोन क्या है, एंटीबायोटिक है। साथ में ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लिख लेना। रूट भी लिखा गया है इसमें, कौन से रूट से दिया जा रहा है। इंजेक्शन पेन मतलब कि पेनटॉप, तो आपको एंटासिड इसको लिखना है, ये भी ठीक है, बट यहाँ पे आप एक्शन में एंटासिड लिखना। ये आई भी दिया जा रहा है, 40 mg का है। गैस्ट्रो रेजिस्टेंस भी ठीक है, बट एग्जैक्ट एक्शन जो होता है वो एंटासिड है। मैं लिख के दे रही हूँ आपको, स्पेलिंग आप ठीक कर लेना इसको। अमीकासिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, 500 mg का आई भी दिया जा रहा है। पैरासीटामोल है 650 mg की, जैसे कि फीवर पेशेंट को आ रहा होगा तो उसके लिए। एंटीपायरेटिक, ये एक एग्जैक्ट एक्शन है। उसके साथ में इसके एक दवाई नहीं है जो आपको लिखनी है, वो है आप लिख लो टैबलेट नाइट्रोफ्रुंटाइन, FRUTAIN। ये जो टैबलेट है ये ड्रग ऑफ चॉइस है यूटीआई की। 100 mg की आती है, 100 mg की आप इसको BD लिख सकते हो। ये क्या हो गया, 100 mg की आप BD इसको लिख सकते हो। नाइट्रोफ्रुंटाइन ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। हर एक बीमारी की ना कुछ दवाइयाँ होती हैं जो देनी ही होती हैं उसमें। जैसे आपने लिथियम सुना होगा तो मेनिया बाइपोलर में इसको देते हैं, वैसे ही नाइट्रोफ्रुंटाइन जो है वो यूटीआई में देते हैं। इसके अलावा अदर ड्रग है वो भी देते हैं, वो आप ज़रूर लिख लेना। यूटीआई की स्पेशल ये ड्रग दी जाती है, और 100 mg डोजेस की लिख लेना है। नर्सिंग डायग्नोसिस है पेन रिलेटेड टू डिसयूरिया। डिसयूरिया क्या होता है, जब यूरिन करते हुए दर्द होता है, जलन होता है पेशाब में, तो उसको कहते हैं डिसयूरिया। तो ये पेन है जो कि यूरिन करते हुए पेशेंट को हो रहा है, डिफ़िकल्टी हो रही है यूरिन में उसे। एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू पेन। तो ये सारे डायग्नोसिस हैं जो यूटीआई से रिलेटेड हैं। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूटीआई ऑन एविडेंस बाय रिपोर्ट, ये रिपोर्ट लिखा गया है। तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन इसलिए क्योंकि उसको यूटीआई है, और यूटीआई अगर ठीक नहीं होगा टाइम से तो वो फर्दर आगे बॉडी में इन्फेक्शन कर सकता है। एंग्जाइटी रिलेटेड टू पेन एंड बैक अब्डोमेन, पेन इन द बैक एंड अब्डोमेन, हाँ ये ठीक है। अल्टर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन। नेक्स्ट है एक्यूट पेन रिलेटेड, ये तो एक्यूट पेन का हमारा हो गया था। इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन पैटर्न रिलेटेड टू इनफिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल लीडिंग टू इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। क्योंकि क्या है कि प्रॉपरली उसको यूरिन भी नहीं आएगा इसमें, इन्फेक्शन की वजह से जिसे खुल के यूरिन आता है वो भी नहीं आता है पेशेंट को इसमें। ये भी एक मेन रहता है यूटीआई के पेशेंट में प्रॉब्लम। फिर 1 बाय 1 करके जो है हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले पेन का मैनेजमेंट हमको करना है।
पेन का मैनेजमेंट करने के लिए हमको सबसे पहले पेशेंट की कंडीशन को असेसमेंट करना है। असेस जब आप कर लोगे तो आप अपना डायग्नोस बनाओगे, फिर आप गोल सेट करोगे टू रिड्यूस द पेन ऑफ पेशेंट। फिर आप इंटरवेंशन करोगे, उसका रैशनल बताना है, इम्प्लीमेंट करना है, देन इवेलुएट करना है अपने पूरे प्लान को कि आपको क्या आउटपुट मिला, क्या रिजल्ट मिला। वैसे ही आप नेक्स्ट डायग्नोस को भी ऐसे ही करोगे। सेकंड डायग्नोस बनाया गया है उसको भी आप फिर सेम ऐसे ही एक्सप्लेन करोगे। एक्यूट पेन का तो हमने यहाँ भी बनाया था ना, 2-2 बार ये पेन का बना हुआ है, आप चाहे एक ही बार इसको बनाना, इन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं ना। फिर ये इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन पैटर्न का डायग्नोसिस है, उसे भी कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। इसके लिए आपको प्लानिंग करनी है, रैशनल बताना है। एक आप इसमें नॉलेज डेफिसिट का बना सकते हो, अगर आपको कम लग रहा है ना तो आप नॉलेज डेफिसिट का बना सकते हो। एंग्जाइटी का बना सकते हो आप, एंग्जाइटी को कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो पेशेंट की साइकोलॉजिकल सपोर्ट देकर, उसको रीअश्योरेंस प्रोवाइड करके, कुछ उसको डाइवर्शनल थेरेपी देके, है ना। एक एंग्जाइटी का, एक नॉलेज डेफिसिट का बन जाएगा। टॉपिक को अपने एनसीपी को कंक्लूड कर देना है। छोटा सा कंक्लूजन में क्या होता है कि पेशेंट के बारे में बताना है, उसे क्या हुआ था, क्या ट्रीटमेंट दी गई और क्या आपने केयर प्रोवाइड करी, आपको क्या आउटपुट उसका मिला, कैसा पेशेंट, कंडीशन उसकी कैसी है। और ये हो गई आपकी बिब्लियोग्राफी, जो कि नर्सिंग फाउंडेशन की बुक से ये बनाया गया है। एक और बुक है, ये है मंजुनाथा एस हेड बुक से बनाया गया है ये। तो मुझे लगता है कि आपको यूटीआई का एनसीपी बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, और आप इजीली बना पाओगे। और बाकी दोस्तों हमारा टेलीग्राम पे भी है ग्रुप, तो वहाँ पर बच्चे आपस में शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, ओपन ग्रुप है वो, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम में नर्सिंग क्राइटेरिया के नाम से है, वहाँ पर आप बातचीत कर सकते हो। वहाँ पे बच्चे पीडीएफ वगैरह भेजते रहते हैं, वहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी चैनल की प्लेलिस्ट से आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट आप चेक कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि मैंने अलग अलग चीज़ों की प्लेलिस्ट बनाई है। तो आप प्लेलिस्ट पढ़ोगे तो आप एकदम वहाँ पे जा सकते हो, आपको जो भी देखना है एकदम वहाँ पे गए और अपना रिक्वायरमेंट वहाँ से उठा ली। और टेलीग्राम मैंने आपको बता ही दिया है, वहाँ पे सारे बच्चे जो जो भी हैं बातचीत करते हैं, कोई कोई वहाँ पे शेयर भी कर देता है अपनी रिक्वायरमेंट्स, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, पढ़ने में भी हेल्प होगी, आपके आगे फ्यूचर में भी हेल्प होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।